राजपुर नाम के एक छोटे से धूल भरे गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, एक होशियार नौजवान जिसके सपने आसमान से भी बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें तपती दोपहर में भैंसे से भी ज्यादा आलसी थीं। हर सुबह उसकी माँ चिल्लाती, राजू उठ जा, सूरज अभी से धरती को तपाने लगा है। राजू बुदबुदाता, 5 मिनट और माँ, और फिर 1 घंटे के लिए सो जाता। वह हमेशा कहता था कि वह कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। वह पास के कस्बे के सफल लोगों, दुकानदारों, शिक्षकों, यहाँ तक कि उस सिपाही की भी प्रशंसा करता था जो अपनी वर्दी में गर्व से चलता था। लेकिन राजू कभी भी किसी भी चीज से लगातार जुड़ा नहीं रहा। एक दिन वह व्यायाम करने का फैसला करता, अगले दिन छोड़ देता। एक दिन पढ़ाई की योजना बनाता, अगले दिन छत पर पतंग उड़ा रहा होता। राजू के पास सपने तो थे, लेकिन अनुशासन नहीं था। एक शाम उसकी मुलाकात गोपाल काका से हुई, जो गांव के किनारे रहने वाले एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त सैनिक थे। हर सुबह घड़ी की सुई की तरह चलते, सुबह 4 बजे उठते, आंगन झाड़ते, पुशअप्स करते, पढ़ते और अपने बगीचे में संगीत बजाते। राजू को जिज्ञासा हुई, वह ये सब क्यों करते हैं? न कोई बॉस, न स्कूल, न कोई दबाव। एक दिन उसने पूछा, काका, आप रोज एक ही दिनचर्या क्यों अपनाते हैं? क्या यह उबाऊ नहीं है? क्या आप थकते नहीं हैं? गोपाल काका मुस्कुराए, माथा पोंछा और बोले, बेटा, आदतें किसानों की तरह होती हैं। आज जो बोओगे वो कल उगेगा। हो सकता है अभी तुम्हें नतीजे न दिखें, लेकिन एक दिन तुम्हारी आदतें तुम्हें या तो खाना खिलाएंगी या भूखा मार देंगी। राजू पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन ये शब्द उसके दिल को छू गए। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह उन सभी मौकों के बारे में सोचने लगा जब वह बीच में ही हार मान जाता था। क्या हो अगर कामयाबी किस्मत की न हो? क्या हो अगर वो बस आदतों की हो? अगली सुबह सूरज उगने से पहले राजू खुद को बिस्तर से उठा पाया। उसका शरीर गिड़गिड़ा रहा था, सो जाओ प्लीज। लेकिन उसे गोपाल काका के शब्द याद आ गए। उसने चेहरा धोया, जूते बांधे और दौड़ने निकल गया। वह मुश्किल से 200 मीटर बिना हांफते हुए दौड़ पाया, मानो उसने रेगिस्तान में दौड़ लगा दी हो। लेकिन वह रुका नहीं, वह चलता रहा। दूसरे दिन फिर दौड़ा, तीसरे दिन फिर, 7वें दिन तक उसके पैरों में अभी भी दर्द था, लेकिन उसने कुछ नया महसूस किया। उसे थोड़ा मजबूत लगा। फिर उसने एक और आदत डाली, रोजाना 1 घंटा पढ़ाए। कोई बहाना नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया, बस हर दिन हाजिर हो गया। महीने बीत गए। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठा उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। उसका शरीर हल्का, दिमाग तेज और दिन भर ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता था। तभी उसका दोस्त सोनू पूछ बैठा, राजू, ये बदलाव कैसे आया? तुम तो आलस्य के राजा हुआ करते थे। राजू हंसा और बोला, मैं एक दिन में नहीं बदला। मैं बस छोटी छोटी हरकतें रोज दोहराता रहा, जब तक कि वे मेरा हिस्सा नहीं बन गईं। जल्द ही एक अवसर आया, सरकारी नौकरी की भर्ती, जिसमें शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा दोनों शामिल थी। राजू ने आवेदन कर दिया। परीक्षा वाले दिन गांव के कई लड़के वहां थे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ घबराए हुए। राजू शांत रहा। सीटी बजी, सब दौड़ पड़े, कई तेज भागे, लेकिन जल्दी थक गए। राजू ने एक स्थिर गति बनाए रखी। उसकी आदतें उसे खींचकर आगे ले जा रही थीं। जब प्रेरणा खत्म होती है, अनुशासन खत्म नहीं होता। उसने पहला राउंड पास कर लिया। अब लिखित परीक्षा आए। कुछ आखिरी दिन में रट रहे थे, लेकिन राजू तैयार था। रोज 1 घंटा पढ़ाई ने उसके भीतर मजबूत नींव बना दी थी। वह परीक्षा भी पास कर गया। हफ्तों बाद एक पत्र आया, बधाई, तुम्हारा चयन हो गया है। राजू स्थिर खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी माँ उलझन में उसे देख रही थी। राजू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, तुम्हारे बेटे ने कर दिखाया। उसकी माँ उसे गले लगा कर रो पड़ी। पूरा गांव जश्न मना रहा था, लेकिन सबसे खुश गोपाल काका थे। उन्होंने गर्व से कहा, देखो बेटा, प्रेरणा तुम्हें शुरू कराती है, लेकिन आदतें तुम्हें तब आगे बढ़ाती हैं जब ताकत कम पड़ जाती है। कहानी का सार, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन असली बदलाव रोजाना की छोटी छोटी आदतों से आता है। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, जब तक वे आपकी पहचान न बन जाएं। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी आदत शुरू करें। 10 मिनट टहलें, 5 पन्ने पढ़ें, 10 पुशअप्स करें, 15 मिनट पहले उठें। अपनी आदतें चुनें, अपना भविष्य लिखें, सोच समझकर, समझदारी से। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो अपनी नई आदत आज से ही शुरू करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।